तो आज हम स्टार्ट में बात करते हैं कि ब्लॉक कमांड इन ऑटोकैड इसका फंक्शंस क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है, हम क्यों ब्लॉक बनाने चाहिए ऑटोकैड के अंदर, हम क्यों बनाते हैं और फिर ब्लॉक कमांड को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है ऑटोकैड के अंदर। ब्लॉक कमांड मेनली जो है इट्स सम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ डिफरेंट कमांड्स। हम बहुत सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं और हमने एक कलेक्टिव जो है एक एक ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी चीज़ है, हम बात करते हैं कि हमने कैड के अंदर एक घर बनाना है। ये घर जो हमने जिस प्रोजेक्ट को जाके फॉर्मली हमने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे ऑटोकैड के अंदर करना है, हम इसका भी ब्लॉक बना सकते हैं। अगर हमने एक कोई भी चीज़ हमने घर का नक्शा बना लिया है और हमें कहा जा रहा है कि आप डिफरेंट जगहों पे कॉपी कर लें। आपने यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, या आपने उसी कैड के अंदर उसी फ़ाइल को, उसी चीज़ को मल्टीपल जगहों पे कॉपी कर लिया है और अब आपको कहा जाता है कि आपने कोई चेंज करनी थी, कोई ऐसी चेंज जो कोई रह गई थी, तो आपने जो सोर्स जहाँ से जिसको हमने सबसे पहले कॉपी करके मल्टीपल जगहों पे रखा, अगर आप उसके अंदर तब्दीली करेंगे तो वही तब्दीली खुद ब खुद जहाँ-जहाँ आपने उसको पेस्ट किया हुआ है, वहाँ पे ईज़िली हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक हमारा जो प्रोजेक्ट आगे जाके हम करेंगे, या फ़र्ज़ करें हम वर्क कर रहे हैं और आज हम देखेंगे भी सही थोड़ी देर में बने-बनाए। हमारे पास कोई एक दरख्त का ब्लॉक है, हमारे पास एक ट्री जो हमारे पास अक्सर लगे होते हैं, इसी दरख्त को हम कैड के अंदर लेकर आए हैं और उसी दरख्त को हम काफ़ी जगहों पे पेस्ट कर रहे हैं। उसी दरख्त को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब हमें पता चला कि हमें उस दरख्त के अंदर एक्चुअल के अंदर थोड़ी-सी तब्दीली करनी है। अब एक ऑप्शन तो ये है कि हम सारे दरख्तों को जहाँ-जहाँ हमने वो पेस्ट किया हुआ करें, या हम सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दीली करेंगे, तो वो खुद ब खुद जो है वो जहाँ-जहाँ पे हमने उसको इंसर्ट किया है या हमने उसको पेस्ट किया हुआ है, हमने वो उसको ऑटोमेटिकली तब्दीली कर लेगा। तो ये हमारे लिए कैड की एफिशिएंसी बढ़ा देता है, टाइम सेविंग है हमारे लिए। एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम कॉपी भी कर रहे हैं और एक तब्दीली के साथ हमारी सारी तब्दीलियाँ भी हो रही हैं और ये हमारी ड्राइंग को थोड़ा-सा सेव भी कर रहा है, महफूज़ भी कर रहा है। तो आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ और हम देखते हैं कि इस कमांड को हम एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा डेस्कटॉप जहाँ से हम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम एक नई ड्राइंग ओपन करते हैं और आज दोबारा जिस तरह कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, क्विकली हम इस फाइल को सेव भी कर लेते हैं इस टॉपिक के टाइटल के हिसाब से, जो कि हम ब्लॉक कमांड इन ऑटोकैड। तो ये हमारे पास जो है ऑलरेडी जिस तरह हम चलते आ रहे हैं, ओपन फाइल्स, अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई फाइल बनी हुई हैं तो हम ओपन भी कर सकते हैं। हम एक नई ड्राइंग दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं और इस ड्राइंग को हम फाइल के अंदर जा से इसको सेव एज़ करके हमने इफ़ यू रिमेंबर डी ड्राइव के अंदर ये हमने यहाँ से एक्सेस किया और ये हमारे पास लोकल डिस्क सी और डी, तो यहाँ पे हमारी ऑटोकैड फाइल्स के नाम से हम ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना चुके हैं उसी फाइल के अंदर। और हम अगर इसी डेट जो ऑलरेडी बनी हुई है इसके अंदर रखना चाह रहे हैं या कोई नई डेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, डिपेंड्स, तो हम इसी डेट के अंदर दोबारा एक नई फ़ाइल आज सेव कर लेते हैं और इसका नाम है, कोई भी नाम हम इसका नाम रख देते हैं जी, ब्लॉक कमांड इन ऑटोकैड। तो ये हमारे पास एक आज के जो इस टाइटल के हिसाब से और ये उसका फ़ाइल टाइप आ गई। सो हमने सेव कर लिया। अगेन हम 2 चीज़ें दोबारा इंश्योर कर लेते हैं वेरी क्विकली, या आपने हर दफ़ा जब भी एक नई ड्राइंग ओपन करनी है या आपको कोई ड्राइंग ऐसी मिलती है जो किसी सोर्स से आपके पास आती है, तो उस ड्राइंग में जो एक चेक हमने करना होता है सबसे पहले, वो यूनिट्स का चेक होता है, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि ये कौन से यूनिट्स में ड्राइंग वर्क कर रही है और आपके लिए आसानी हो। सो हम क्विकली जो है वो यूएन लगाकर, तो ये क्योंकि हमने एक नई फ़ाइल क्रिएट की, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसी फ़ाइल जो आती है उसमें ऑलरेडी यूनिट सेट हो, बट हम इसको दोबारा से जो है आर्किटेक्चरल और हम प्रिसिजन इसको और बाकी हम कुछ भी चेंज नहीं, तो ओके करते हैं। तो ये हमारे पास हमारे यूनिट सेट हो चुके हैं। यूनिट्स के साथ क्योंकि बार-बार हमारा वास्ता पड़ रहा होता है मेजरमेंट्स के साथ, जब आगे हम ड्राइंग्स बना लेंगे हम देखेंगे, बार-बार हमें पता करना पड़ जाते थे कि ये लाइन कितने की है, इस लाइन को शो करना हो, तो वेरी क्विकली हम डायमेंशन स्टाइल, जो कि हम डी एंटर से भी कर सकते हैं, डायमेंशनल स्टाइल मैनेजर जो हमने ऑलरेडी लेक्चर के ऊपर कर भी चुके हैं, उसके अंदर जाकर हम मॉडिफाई और इसके अंदर टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट की हाइट को भी हम कोई सपोज 10 फीट तक कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू
जो हमारी असाइनमेंट की नेचर होगी या बाज़ का डिमांड भी होती है कि आपने टेक्स्ट हाइट को इतना रखना है। सो फिलहाल हम इसको 10 फीट तक करके ओके और क्लोज। तो ये हमारे दो बड़े बेसिक से चेक्स थे जो हमने लगा दिए। तो अब हम जा रहे हैं ब्लॉक कमांड को ऑपरेट करने के लिए कि इसको सबसे पहले हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको रन कैसे करते हैं और फिर हम देखेंगे आगे इसको हम एडिट कैसे करते हैं और इसके मल्टीपल फंक्शंस। तो ड्रा के अंदर से जिसको हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं ड्रा कमांड्स की, हमने तकरीबन मल्टीपल कमांड्स जो नज़र आ रही हैं ये हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। इसी के अंदर से हमारे पास ऑप्शन आ रही है ब्लॉक की। तो हमने ये ब्लॉक और अभी क्योंकि हम मेक अ ब्लॉक सबसे पहले हम ब्लॉक क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम ब्लॉक को क्रिएशन की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही हमने ये ब्लॉक पे क्लिक किया ड्रा मेन्यू में से तो हमारे पास एक टूल बार ओपन हो चुका है। ये एक नया हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन है जो कि हमसे पूछ रहा है। अगर आप देखें तो ऑलरेडी वो जहाँ पे कर्सर मैंने नहीं रखा, ये कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे ऑलरेडी मूव आपका कर रहा है। तो ये है नेम ऑफ़ द ब्लॉक। तो जो भी आप ब्लॉक का नाम रखना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम कोई भी नाम देना चाह रहे हैं इसको, हम इस ब्लॉक को कोई ABC सपोज़ ये हमने ब्लॉक का नाम रख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं कि पिक पॉइंट, सेलेक्ट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स पिक पॉइंट या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स कि हमारे पास ऑलरेडी कोई चीज़ बनी हुई होनी चाहिए जिसको हम ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसे क्रॉस करता हूँ और हम क्विकली एक कोई भी रेक्टेंगल, सपोज़ ये मैंने एक रेक्टेंगल और ग्रिड हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं ताकि हमारे लिए ईज़िली हो जाए। तो ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा की है अभी वेरी क्विकली। सपोज ये रेक्टेंगल हमारे पास है। एक मेथड हमने देखा है ब्लॉक को जो हमने जाके ड्रा मेन्यू में से देखा। अब हमारे पास सेकंड मेथड है सिंपल, हम जो है वो बी एंटर। सो दिस इज शॉर्ट की। ये आप अपने पास नोटबुक्स में जहां हम शॉर्ट कीज को ऑलरेडी लिखते जा रहे हैं वहां पे एक और आज इजाफा हो गया ब्लॉक कमांड का। तीसरा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। सो दूसरा हम शॉर्ट की हमने सिंपल बी एंटर किया। अब हम दोबारा ब्लॉक का नाम लिख लेते हैं। हम ABC कोई भी ब्लॉक का नाम है। अब हम कर लेते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। सिलेक्शन की निशानी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब भी आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि वो ब्लूइश थीम में चली जाती है, उसका कलर ब्लू हो जाता है सिलेक्शन का। तो ये निशानदेही होती है कि ये आपकी चीज़ सिलेक्टेड है और इसको हम करते हैं एंटर। जैसे ही हमने एंटर किया वो दोबारा हमें सेम डायलॉग बॉक्स में वापस ले गया जिसमें से हमने नाम किया था। अब हमने नाम भी सिलेक्ट कर लिया है। अभी हम XYZ कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉक हम खुद बना चुके हैं ऑलरेडी। और हम यहाँ पर इसको कर देते हैं ओके। तो जैसे ही हमने ओके किया इट मीन्स हमारा जो ब्लॉक है वो बन चुका है। अब हम आ रहे हैं इसके अगले फंक्शन की तरफ जिसको हमने कहा था कि हम इसको कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है इंसर्ट की। एक मेथड अभी हम शॉर्टकट देख लेते हैं, दूसरा मेथड भी हम इंसर्ट का देखते हैं। सो सिंपल अगर हम आई एंटर करें, आई इज़ फॉर इंसर्ट। तो जैसे ही हम आई एंटर करते हैं तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक नई डायलॉग बॉक्स ओपन की है। उस डायलॉग बॉक्स में ब्लॉक का नाम आ रहा है जो कि हमने रखा है ABC, क्योंकि अभी अब एक ही ब्लॉक बनाया हुआ है तो सिर्फ एक ब्लॉक का नाम आ रहा है। अभी हम और ब्लॉक बनाकर मल्टीपल भी देखेंगे कि अगर हमारे पास 2-3 हो तो फिर यहाँ पे हमने कैसे। सो ABC किया हमने, बाकी चीज़ें हम एज इट इज़। तो जैसे ही हमने ओके किया तो ये अगर आप नोट करें स्क्रीन के ऊपर, इंसर्ट का मतलब भी एक्चुअली पेस्ट करना ही होता है। जो हमने इंसर्ट मेन्यू भी देखा था ऑलरेडी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यही थी कि आपने कहीं से कोई चीज़ उठाई उसको अपने कैड के अंदर आकर कैसे। मैं कहता हूँ कि ये सामने 2 पिन्स जो हैं आपने किसी जगह पे जाके लगानी है। तो इंसर्ट का मतलब काइंड ऑफ पेस्ट ही है जिसको हम कहते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट को किसी और जगह पर जाकर दोबारा पेस्ट कर दें। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट कमांड ऑपरेट की, ये अगर आप नोट करें स्क्रीन के ऊपर जहाँ मेरा कर्सर अभी मूव कर रहा है, तो ईज़िली आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी जाकर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक की उसने पेस्ट कर दिया। अगर आपने इसी कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करना है तो हमारे पास वो भी ऑप्शंस पता है हमें, या हम एंटर दबा देते हैं या हम स्पेस का बटन। इन 2 बटन को दबाने से अगर आपकी एक कमांड एंड हुई है और आप चाह रहे हैं दोबारा उसी कमांड को आपने कुछ और करना है, तो सपोज़ ये मैं स्पेस का बटन प्रेस करता हूँ तो वो वापस मुझे ABC और ये मैंने किसी भी और जगह पे। तो ये मैंने क्विकली जो है वो 2 जगहों पे जो है अपने ब्लॉक को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं हम। पेस्ट कर दिया तो ये मेरे पास मेरे ही ब्लॉक की 2 जगह पे कॉपी जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये हमारा ओरिजिनल ब्लॉक था, ये हमारे पास एक और ब्लॉक है और ये हमारे पास। तो 2 ब्लॉक्स हमने पेस्ट कर लिए हैं अपनी ही जगह के ऊपर। अब हम देखते हैं जो हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ जा रहे हैं। हमने एक बात की थी स्टार्ट में कि हम एक ब्लॉक जब सोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दीली करते हैं, यानी जिसको हमने कॉपी पेस्ट किया है, तो उसकी तब्दीली हर जगह पर हो जाती है जहाँ-जहाँ हमने उसको पेस्ट किया है। तो अगर हम
अब हमारे पास कमांड आएगी ब्लॉक एडिट की, क्योंकि हम ब्लॉक बना चुके हैं। अब हम ब्लॉक को एडिट करना चाह रहे हैं, तब्दील करना चाह रहे हैं। तो इसको अगेन एक और शॉर्ट की आप जो है वो नोटबुक्स में लिखें, BE। तो ब्लॉक एडिट, हम यहाँ पे कमांड लगाते हैं BE। जैसे ही मैंने BE कमांड की, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट ड्राइंग, तो सिर्फ यहाँ पे जहाँ कर्सर मूव कर रहे हैं, अभी हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि हमने बनाया ही एक ब्लॉक है। हो सकता है यहाँ पे 10 ब्लॉक भी हो सकते थे। फिलहाल सिर्फ एक ब्लॉक को हम यहाँ क्लिक करते हैं, ABC। ये उसकी प्रीव्यू में शेप भी आ रही है कि ये जो ABC ब्लॉक है, अगर आप नोट करें तो ये हमारी शेप है। इसको मैं ओके करता हूँ। जैसे ही हम ओके करते हैं तो ब्लॉक एडिटर ओपन हो जाएगा और स्क्रीन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लाइक दिस वन। ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन का कलर चेंज है और ये ब्लॉक एडिटर का ना ऊपर ऑप्शन भी आ रही है। अब सपोज इसके अंदर आप कोई भी तब्दीली करना चाह रहे हैं, फर्ज करें इसको मैंने सेलेक्ट करके इसको मैं ड्रैग करके इस ब्लॉक को छोटा कर रहा हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक नई जो है वो इसके अंदर एक लाइन लगा लेते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तो जो तब्दीलियां हम इसके अंदर करना चाह रहे हैं हमने की, और अब हम कर देते हैं क्लोज्ड ब्लॉक एडिटर। अब क्लोज्ड का जैसे ही हम करते हैं बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है सेव द चेंजेस टू ABC, कि क्या आपने ये जो तब्दीलियां की हैं आप ब्लॉक के अंदर सेव करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं यस। तो जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये आप नोट करें सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो तब्दीलियां खुद ब खुद हो गई हैं। तो क्या हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट जो जहां जहां हमने पेस्ट किया हुआ था उसके अंदर सिंपल हमने सोर्स में एक जितनी तब्दीलियां की हैं उसने ऑटोमेटिकली हर जगह पे ये तब्दीलियां जो है वो पिक कर ली हैं। तो ये एक बेनिफिट था। अब हम क्विकली एक और ब्लॉक भी बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। मैं एक और ब्लॉक को यहाँ पे पॉलीगॉन को क्रिएट कर लेते हैं। 4 साइड्स हम लास्ट ईयर क्रिएट की थी, इंस्क्राइब हम कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है और इसके अंदर हम एक L एंटर करके एक लाइन भी लगा लेते हैं और एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक भी जो है वो लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉलीगॉन है, उसके अंदर कुछ लाइंस भी लगी हुई हैं। तो अब हम एक और ब्लॉक बना लेते हैं। अब हमारे पास एक हमने ड्रा से जाके ब्लॉक को पिक किया, एक हमने सिंपल B एंटर किया, तीसरा हमारे पास यहीं जो हमारे साइड में लेफ्ट साइड के हमारे टूल बार्स, यहाँ से हम मल्टीपल कमांड्स पिक करते आ रहे हैं। यहाँ पे कमांड मौजूद है ब्लॉक कमांड की, मेक अ ब्लॉक। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस जो है वो ड्रा, B एंटर एंड फ्रॉम साइड मेन्यू। सेम टूल बार हमारे पास दोबारा ओपन हो गई है, वही टूल बार जिसको हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया है। ब्लॉक का नेम देना है। अब हम नाम थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ABC दिया है। तो अब हम ABCD ये हमने ब्लॉक का नाम रख दिया। सेम हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करते हैं। जैसे ही हमने एंटर किया और यहाँ से हम कर देते हैं इसको ओके। तो हमने इनफैक्ट अब क्या किया है, ब्लॉक बना लिया है। अब हम इसको कर लेते हैं इंसर्ट। इंसर्ट के लिए हमारे पास I का बटन मौजूद है, ऑलरेडी हम इसको कर भी चुके हैं। ये शॉर्ट कमांड है, I एंटर करते हैं, वो हमसे दोबारा वो पूछ रहे हैं। अब ये चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था थोड़ी देर पहले, अब अगर आप नेम पे क्लिक करें तो अब आपके पास 2 नाम आ रहे हैं क्योंकि हमने 2 ब्लॉक्स बना चुके हैं, ABC और ABC और D की ऑप्शन मौजूद है। अब सपोज मैं यहाँ ABCD की ऑप्शन, अब जैसे ही आपने जो ऑप्शन को पिक किया सामने प्रीव्यू में अगर आप देखेंगे ये प्रीव्यू है तो यहाँ पे उसकी वो शेप भी दे रहा है ताकि आपकी आसानी के लिए कि आपको पता हो कि मेरी इस ब्लॉक की कौन सी शेप थी। तो ये ABCD जैसे मैंने की तो यहाँ पे पिक कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि जहाँ पे आपने इसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये मैंने इंसर्ट किया तो ये उसने साइड में जाके सेम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर दिया। स्पेस एंटर करके मैं दोबारा कमांड को एग्जीक्यूट हम कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो आसानी हो जाए। I एंटर हम दोबारा कर लें, इंसर्ट, और ये हमारे पास शेप है ओके। और ये हम इसको, तो जैसे ही हमने क्लिक की तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2 जगह पे जो है वो इंसर्ट हो गया है। अब हम लास्ट में क्विकली एंड कर रहे हैं दोबारा इस लेक्चर को। BE हमारे पास क्या थी, ब्लॉक एडिटर की कमांड। अब हम इसको भी दोबारा ऑपरेट करते हैं क्योंकि अब हमारे पास 2 ब्लॉक्स बन चुके हैं। तो जैसे हम BE एंटर करते हैं, अब करंट ड्राइंग्स में नोट करें तो 2 ड्राइंग्स, पहले क्या थी हमारे पास सिंपल एक सिंगल ड्राइंग थी, अब हमारे पास 2 ड्राइंग्स बन चुकी हैं। क्यों बन चुकी हैं, क्योंकि हमने 2 ब्लॉक्स बनाए हैं। अब मैं जिस ड्राइंग को सिलेक्ट करता हूँ सपोज ABCD, तो ये प्रीव्यू में, प्रीव्यू मतलब क्या होता है कि इसके शेप किस तरह की है वो शेप सामने हमें उसकी शो कर देता है। इसको आप करें ओके। जैसे ही आपने ओके किया ब्लॉक एडिटर आपके पास ऑन हो चुका है। अब आप इस ब्लॉक के अंदर जो तब्दीलियां करना चाहेंगे, आप इसको छोटा करना चाहें, इस तरफ से स्क्वीज करना चाहें, तो आप इजीली जो है वो जो चेंजेस आप इसके अंदर करेंगे, जैसे ही चेंजेस हमारी हो जाएंगी हम सिंपली यहाँ पे क्लोज ब्लॉक एडिटर करेंगे। क्लोज ब्लॉक एडिटर करेंगे, सामने
एक मैसेज आएगा कि क्या ये जो तब्दीलियाँ आपने की हैं आप ब्लॉक के अंदर सेव करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं येस, सेव द चेंजेस टू ABCD। तो जैसे ही हमने की तो ये हमारे पास जो है वो हमारी तब्दीलियाँ आ गई। तो इस तरह हम अपने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके ब्लॉक बना सकते हैं, उसको मुख्तलिफ जगहों पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और फिर जो तब्दीलियाँ हमने करनी होगी वो हम इसके अंदर ईज़िली कर सकते हैं।